दोस्तों अभी आप देखिए हमारे इंक्यूबेटर में इतने सारे चूजे निकले हैं। अंडे इंक्यूबेटर में रखे हुए 20 दिन हो गए हैं और 20 दिन में इतने सारे चूजे निकल चुके हैं। और इधर आप जो देख रहे हैं ये सारे अंडे अनफर्टाइल हैं। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इंक्यूबेटर में अंडे रखने से लेकर चूजे निकलने तक आपको क्या क्या करना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि इंक्यूबेटर में अंडे रखने से पहले आप इंक्यूबेटर में कपड़ा, न्यूज़पेपर या भूसी बिछा लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप अंडों को घुमाएंगे तो अंडे इधर उधर जाएंगे नहीं। नीचे एक ग्रिप बनी रहेगी जिसकी वजह से अंडे एक ही जगह रुके रहेंगे। ये बिछाने के बाद आप इंक्यूबेटर में अंडा रखना है। अंडे रखने के बाद आपको अंडे अपने हाथों से इस तरह से घुमाना है और आपको डेली 2 से 3 बार इस अंडे को 18 दिन तक घुमाते रहना है। 18 दिन होने के बाद अंडों को घुमाना बंद कर देना है। अब हम अंडों की कैंडलिंग करने जा रहे हैं। अभी आप देखिए ये दूसरा दिन है। पहले दिन हमने कैंडलिंग नहीं किया था और ये दूसरा दिन आप देखिए अंडे इस तरह से दिखाई देते हैं। अंडों की कैंडलिंग करने के लिए आपको टार्च या मोबाइल के फ्लैशलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। आप टार्च या मोबाइल का फ्लैशलाइट जलाकर आसानी से देख सकते हैं कि अंडे में चूजा बन रहा है कि नहीं। जैसा भी आप देखिए इसमें चूजे दिखाई दे रहे हैं। एक डॉट के बराबर चूजा बन चुका है और इसमें आपको बारीक बारीक नसें भी दिखाई देंगी। जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा ये छोटा सा जो डॉट दिखाई दे रहा है ये धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। और आपको अंडों की कैंडलिंग 18 दिन तक करना है। इंक्यूबेटर के अंदर आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है और इंक्यूबेटर के अंदर की नमी को भी आपको मेंटेन रखना होगा। 18 दिन तक आपको इंक्यूबेटर के अंदर की नमी 60 से 70% रखना है। 18 दिन के बाद 70 से 80% आपको नमी रखना होगा। नमी इसलिए रखा जाता है ताकि अंडे का छिलका बहुत ज़्यादा मजबूत ना होने पाए। अगर अंडे का छिलका बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तो चूजे उसे आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे और अंडों के अंदर ही फंसकर मर जाएंगे। अभी चूजा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। 6-7 दिन बाद या 8 दिन बाद अंडों के अंदर चूजा घूमने लगता है जिसे आप कैंडलिंग करके आसानी से देख सकते हैं। और कैंडलिंग करने से आपको 3 से 4 दिन में ये पता चल जाएगा कि अंडा फर्टाइल है या अनफर्टाइल है। 3-4 दिन में उसके अंदर नसें और डॉट बन जाता है। अगर वो डॉट और नसें नहीं दिखाई देता है तो समझ लो अंडा अनफर्टाइल है। आप उसे इंक्यूबेटर से बाहर निकाल सकते हैं। और 6-7 दिन बाद अंडों के अंदर आपको चूजा घूमता हुआ दिखाई देने लगेगा और धीरे धीरे ये डॉट बड़ा होते जाएगा और पूरे अंडों को घेर लेगा। अभी आप देखिए अंडा लगभग 75% तक ब्लैक हो चुका है। नीचे का थोड़ा सा हिस्सा खाली दिखाई दे रहा है और वह हिस्सा खाली इसलिए रहता है ताकि चूजा वहां से ऑक्सीजन ले सके। अभी अंडे को रखे हुए 18 दिन हो चुके हैं। आज आखिरी दिन हम कैंडलिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम कैंडलिंग नहीं करेंगे। इंक्यूबेटर के अंदर अंडे को रखकर छोड़ देंगे और इंक्यूबेटर का ढक्कन भी हमें नहीं खोलना है ताकि नमी और टेम्परेचर बराबर मेंटेन रहे, क्योंकि ये समय हो जाता है चूजों के बाहर निकलने का। इसलिए हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और 18 दिन में जब हम कैंडलिंग कर रहे हैं आप देखिए ये अंडा क्रैक हो चुका है। यहाँ पर अभी से क्रैक दिखाई देने लगा है, जबकि अंडे से चूजा लगभग 20 दिन में निकलता है, लेकिन आप देखिए यहाँ 18 दिन में ही क्रैक हो चूका है। और अभी आप देखिए 19 दिन हो चुके हैं और 19वें दिन 3 चूजे निकल चुके हैं। और ये देखिए शाम का समय है, अभी भी 18 दिन हुए हैं। शाम के समय में इतने सारे चूजे निकल गए हैं। अभी 7 चूजे निकल चुके हैं और कई अंडे क्रैक हैं जो लगभग 24 घंटे के अंदर चूजे बाहर निकल जाएंगे। और देखिए सारे चूजे फ्रेश और एक्टिव हैं। हमने इसी में थोड़ा सा फीड डाल दिया है ताकि ये चूजे खा सकें, क्योंकि इन चूजों को निकले हुए 14-15 घंटे हो चुके हैं। और ये अंडा देखिए, इस अंडे को क्रैक हुए 24 घंटा हो चुका है और चूजा भी बाहर नहीं निकला है। तो इस अंडे को तोड़कर हम चूजे को बाहर निकालेंगे। अगर इस अंडे को तोड़कर चूजा बाहर नहीं निकालेंगे तो चूजा अंडे के अंदर ही फंसकर मर जाएगा। अगर अंडा क्रैक हुए 12-15 घंटा हुआ तब आपको उसको नहीं छेड़ना है। अगर 24 घंटे हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो आप अंडे को तोड़कर चूजा बाहर निकाल दें, क्योंकि अंडे के अंदर चूजा फंसा रहता है जिसकी वजह से वो तोड़कर बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए इस तरह से निकालना ज़रूरी होता है ताकि चूजा मरने ना पाए। इस तरह से अंडे को आधा तोड़कर इंक्यूबेटर में छोड़ देंगे, फिर चूजा अपने आप बाहर निकल जाएगा। अभी आप देखिए 19 दिन का शाम का टाइम है और इतने सारे चूजे निकल चुके हैं। और इन चूजों को हम इंक्यूबेटर के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर इनको हम दाना और पानी देंगे। एक एक करके हम सारे चूजों को इधर शिफ्ट कर देंगे और इधर वाला हिस्सा साफ कर देंगे। और जो अंडे बचे हुए हैं उनकी कैंडलिंग करके देखेंगे कि अंडे फर्टाइल हैं या अनफर्टाइल हैं। अभी हम सारे चूजों को इधर शिफ्ट कर दिए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये सारे सोनाली के चूजे हैं।
अब हम इस एरिया को साफ कर देंगे। जो अंडे टूटे हुए हैं, जिनके छिलके पड़े हुए हैं, छिलके को हम हटा देंगे, बाकी अंडे इसी में छोड़ देंगे। अगर किसी अंडे में से चूजा निकलना हो ताकि वो निकल जाए। हमने इनक्यूबेटर में 37 अंडे रखे थे, जिसमें से 20 चूजे निकल चुके हैं और अभी 16 अंडे बचे हुए हैं। एक अंडा क्रैक था तो हमने उसको दूसरे दिन हटा दिया था। जब हमने इनक्यूबेटर में अंडा रखा था उसके दूसरे दिन वो अंडा लीक हो रहा था, क्योंकि वो अंडा क्रैक था, तो उसको हमने हटा दिया था। तो 36 अंडे इसमें बचे हुए थे, जिसमें 20 चूजे निकले हैं और 16 अंडे अभी बचे हैं। और इन अंडों को अब हम कैंडलिंग करके देखेंगे कि ये अंडे सही हैं या नहीं। अभी आप देखिए सारे अंडे अनफर्टाइल हैं। ये अंडा देखिए इसमें चूजा बना हुआ था, लेकिन अंदर ही फंसकर ये मर चुका है। अभी आप देखिए ये सारे अंडे भी अनफर्टाइल हैं। इस बार बहुत सारे अंडे अनफर्टाइल हो चुके हैं। पिछली बार हमने इनक्यूबेटर में अंडे रखे थे, जिसमें से 95% चूजे निकले थे, सिर्फ 5% अंडे अनफर्टाइल थे। इस बार ज़्यादा अंडे अनफर्टाइल होने की वजह यह है क्योंकि हमारे पास मुर्गियां बहुत ज़्यादा हैं, मुर्गे बहुत कम हैं। 14 मुर्गियां हैं तो सिर्फ 2 ही मुर्गे हैं, इस वजह से भी अंडे अनफर्टाइल हो गए होंगे। और दूसरी वजह यह है कि शुरू में हमने इनक्यूबेटर में अंडों को बराबर रोटेट नहीं किया था, जिसकी वजह से भी अंडे अनफर्टाइल हो गए होंगे। और एक अंडा हम तोड़कर देख रहे हैं, इसमें आप देखिए चूजा बन रहा था, लेकिन वो मरकर थोड़ा सा गल गया है। और इधर आप देखिए ये सारे चूजे निकल गए हैं। अब इन चूजों को हम इसी इनक्यूबेटर में दाना और पानी देंगे। 2 दिन से बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा ठंडा है, तो इसको अभी हम बाहर शिफ्ट नहीं करेंगे, इनक्यूबेटर के अंदर ही रखेंगे, ताकि यहाँ पर इनको बराबर टेम्परेचर मिलता रहे, जितने टेम्परेचर में इनको रहना चाहिए। अभी आप देखिए हमने ड्रिंकर में पानी रख दिया है। ये गुड़ पानी है, इसमें गुड़ मिला हुआ। देखिए एक चूजा आकर पीने लगा है। गुड़ पानी देने से फ़ायदा ये होता है कि चूजों का पेट साफ हो जाता है और चूजे जो थके रहते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। और यहाँ पर हम इनको स्टार्टर फीड दे रहे हैं। हमारे पास स्टार्टर फीड है तो हम चूजों को स्टार्टर फीड दे रहे हैं। प्री स्टार्टर फीड अगर आपके पास हो तो उसे भी आप दे सकते हैं। तो इतने सारे अंडे अनफर्टाइल निकले। अभी आप देखिए इतने सारे अंडे अनफर्टाइल हैं। 16 अंडे अनफर्टाइल हैं, जिसमें से कुछ अंडों में चूजे बनकर फिर बाद में मर गए थे। तो दोस्तों अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।